ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसका कोई भरोसा नहीं है। जितने ज़िंदगी मिली है यार, हंसी खुशी जी लो। आज हम ये तेरा, ये मेरा, ये सब करते हैं और पता नहीं अगले ही पल आज क्या है और अगले ही पल पता नहीं होता है कि क्या हो जाए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे और ठीक रहना भी चाहिए। तो आज मैं बात करने वाली हूँ हेमा जी के ऊपर। आप सब लोगों को तो ये न्यूज़ मिल ही गई होगी। मैंने रात को ही ये सारी न्यूज़ सुनी गाइस। तो मैंने अभी तक उनका वीडियो देख नहीं रही थी। अरमान मलिक फैमिली पर मैं वीडियो बना रही हूँ। पायल कृतिका की मौसी है हेमा जी, जिनकी डेथ हो चुकी है। हाँ गाइस, उनकी डेथ हो चुकी है। आज उनको 5 दिन हो गए हैं पूरे। और उनका लास्ट वीडियो मैंने देखा, बस उनको माइग्रेन की दिक्कत थी, उनका सिर दर्द कर रहा था और उन्होंने अपनी बेटी पूजा को भी बुलाया था कि पूजा तू आजा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो उनकी बेटी अपने ससुराल से आई अपनी मम्मा से मिलने, तो बोला मुझे बुलाने के लिए कहीं नाटक तो नहीं कर रही थी, आप तो अच्छे हो। तो कि नहीं बेटा, मेरे है ना यहाँ पूरा ये फोरहेड पे दर्द हो रहा है, ऐसा यहाँ पर भी सब दूर दर्द हो रहा है। 3-4 दिन से खाना पीना देख रही हूँ तो अच्छा नहीं लग रहा है, खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, ऐसे उल्टी उल्टी सा जी कर रहा है। और गैस की समस्या भी हो रही थी उनको, मतलब उन्हें काफ़ी समस्या हो रही थी, लेकिन फिर भी वो घर के अपने सारे काम भी कर रही थी, अपने हस्बैंड और बेटे को खाना पीना सब बना कर दे रही थी। ऐसा कोई नहीं सोचता है कि एक साधारण सा सिर दर्द जानलेवा हो सकता है। अपनी बेटी को बुलाए उन्होंने, मटर पुलाव बनाए सोया बड़ी डालकर, और बोला उसमें आलू मत डालना क्योंकि मुझे गैस की समस्या है, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगी। तो बोला ठीक है मम्मा। तो फिर वो खाना नहीं खा रही थी, शाम का खाना तो वो खा ही नहीं रही थी क्योंकि उन्हें इतनी समस्या थी। तो उनकी बेटी ने रोटियां बनाई और 1 रोटी या 2 रोटी अपनी मम्मी को खिलाई, और फिर उनकी मम्मी ने चावल बनाए जो पुलाव बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत टेस्टी बनाती थी। तो फिर उसने बोला कि मैं ही बनाती हूँ, तो कि मम्मा आप ही बनाइए। और फिर उन लोगों ने खाया पिया सब कुछ किया और फिर सो गए। सोए तो रात के 12 बजे आंटी जी को है ना माइग्रेन का दर्द उठा, मतलब तबीयत उनको ख़राब सी लगी। तो वो उठी, पूजा को भी उठाया, उनके हस्बैंड को सबको उठाया कि पूजा मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे हॉस्पिटल लेकर चल। सीढ़ियों से नीचे उतरी, गेट पर बाहर आई और एकदम से चक्कर खा के बेहोश होकर गिर गई। पूजा चिल्ला चोट करी, हेल्प मी करके सबको पड़ोसी सब इकट्ठे हो गए। फिर उनका जो बेटा है ना, उनका दोस्त वही रहता था साइड में, तो वो अपनी कार से आंटी जी को हॉस्पिटल लेकर गए। तो हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने बोल दिया कि अब ये हेमा जी नहीं रही। तो उनके बेटे ने बोला ऐसा नहीं हो सकता, मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक है, मैं दूसरे हॉस्पिटल ले जाऊंगा, आप लोग झूठ बोल रहे। देखो बच्चों के लिए एक्सेप्ट करना बिल्कुल गवारा नहीं करता है। तो फिर उनके बेटे ने उन्हें दूसरे हॉस्पिटल में लेकर गए। तो वहाँ डॉक्टर ने देखते ही बोल दिया कि अब ये नहीं रहे। फिर उन लोगों ने सब दूर, खैर उनने तो नहीं लगाया उनके जो पास के रिलेटिव होते हैं उन्होंने सारे लोगों को फ़ोन लगाया करा, सारे लोग आए वहाँ पर। चीना और उनकी मम्मी भी है, आंटी जी भी, कृतिका की मम्मी अरमान मलिक और पायल वहाँ पर नहीं थे, वो आउट ऑफ सिटी में थे। लेकिन कृतिका वहीं थी, ऑडियंस को ऐसे बोल रही थी कृतिका वहीं थी, तो कृतिका को आना था, अपनी मौसी का आखिरी दर्शन करना था। लेकिन कृतिका नहीं आई, वो बाद में आई अरमान के साथ और तुरंत ही फिर चली गई, वो रुकी भी नहीं, जबकि उन्हें रुकना था। कृतिका हमेशा ही ऐसे ही करती है, जब उनके चाचा की डेथ हुई तब भी वो नहीं आई, उनके मामा की हुई तब भी वो नहीं आए, उनकी मौसी की हुई तब भी वो आखिरी दर्शन करने आ ही नहीं पाती है। या घरेलू समस्या कह लीजिए, नहीं तो वो अकेले ट्रैवल कर सकती है, ड्राइवर को लेके जा सकती है, हमेशा सब दूर जाते हैं, आखिरी दर्शन हो जाते फिर इंसान दिखता नहीं है हमें। तो जो इंसान इतना हंसी खुशी ब्लॉग बनाता था, हेमा जी और उनकी बेटी का दोनों के नाम से चैनल था,
हेमा पूजा ब्लॉग्स करके। अरमान मलिक ने अपनी सारी फैमिली के चैनल खुलवा दिए थे, चाहे वो कृतिका की फैमिली हो, चाहे अरमान मलिक की फैमिली हो, चाहे कोई भी हो, सबके चैनल थे। हम उन लोगों के ब्लॉग देखते थे। मैं तो अधिकतर कृतिका की मम्मी के ब्लॉग में उन आंटी जी को देखती थी और उनकी बेटी को। वो सेम सिटी में रहते हैं, उनकी दुकान भी थोड़ी पास पास में ही है दोनों बहनों की, और वो दोनों शॉपिंग भी साथ में करने जाती थी। मैं देखती थी आंटी जी को जब ज़रूरत पड़ती थी कृतिका की मम्मी उसे फ़ोन करके बुला लेती थी, हेमा तू आजा, हम बाज़ार चलते हैं, हम मार्केट चलते हैं, हम ये ले लेते हैं, हम सूट ले लेते हैं। और अब चीना की शादी आने वाली थी तो आंटी जी तैयारी भी कर रही थी, गरम सूट मंगा रही थी कि शादी में गरम सूट पहनेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बहुत एक्साइटेड थी। देखो पता नहीं चलता है कि आज हम अच्छे हैं और कल पता नहीं क्या होगा। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। माइग्रेन का दर्द कोई सोच ही नहीं सकता यार कि सिर दर्द में किसी की जान जा सकती है। उनके जो ब्रेन हेमरेज हो गए, उनके माथे की जो नस है ना वो फट गई, और डेथ के बाद है ना उनके मुंह से और नाक से इतना झाग निकला, इतना झाग निकला। फिर कृतिका की मम्मी ने पूछा ऐसा क्यों हो रहा है, तो बोला उनके दिमाग की जो नस है ना वो फट गई है। और फिर बाद में है ना उनके नाक से बहुत ब्लडिंग हुई, क्योंकि वो नस अंदरूनी चोट होती है ना, वो नस में से ब्लड निकल रहा था, तो वो कहीं से तो बाहर निकलेगा, तो वो नाक के द्वारा बाहर निकल रहा था। तो रुई लगा लगा कर उनको साफ कर रहे थे। एक माँ हंसी खुशी अपने बच्चे, अपने पति का एक बीवी, यार कैसा ख्याल रखती है घर का, कि बेटा तेरे को खाना बना दूँ, तू खिचड़ी नहीं खाएगा तो तेरे को रोटियां बना दूँ क्या, भली सिर दर्द हो रहा जब भी माँ अपने बच्चे के लिए, ऐसा कर दूँ क्या बेटा, तेरे पापा तो खा लेंगे खिचड़ी, तेरे को रोटी बना दूँ क्या। अब कौन पूछेगा कि खाना बना दूँ, आप खाना खाएंगे बेटा, तू खाना खाएगा, कोई नहीं पूछेगा। अब वो लोग खुद से बनाएंगे खाएंगे। बेटी कब तक रहेगी, पूजा अपने मायके में कब तक रहेगी, बहुत से बहुत 8 दिन 15 दिन, 1 महीना 2 महीना, इससे ज़्यादा कोई नहीं रहेगा, क्योंकि उनका भी घर परिवार है, ससुराल है। मुझे सुनकर बहुत दर्द हुआ, क्योंकि अभी उनकी मम्मी भी है। उनकी मम्मी बोल रही थी भगवान मुझे उठा लेता और मेरी बेटी को ज़िंदा रखता। सबसे छोटी बेटी थी उनकी आंटी जी की, कृतिका की छोटी मौसी थी उनकी। कृतिका की मम्मी से 7 साल छोटी थी एज में, लेकिन जब बुलावा आता है ना, कॉल आता है ना, तो वो फिर उम्र नहीं देखता है कि छोटा है कि बड़ा है, कि ये जी लिया तो इसे ले जाते हैं, ये अभी इसकी ज़िंदगी बाकी है इसे छोड़ देते, ऐसा नहीं सोचते। जब ऊपर से बुलावा आ जाता है ना, तो चाहे उम्र कुछ भी हो जाना पड़ता है। लेकिन ऐसा अचानक से कोई जाता है ना यार, तो बहुत तकलीफ़ होती है। भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे, और आंटी जी की आत्मा को शांति दे, और उनके परिवार को इस दुख से उभरने की शक्ति दे। मैं यही कामना करती हूँ, और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ।